मैं अविनाश कुमार बदलता बिहार से अभी आए हैं जदयू का प्रत्याशी रामानंद मंडल जी के पास। इनसे कुछ आज बातचीत करेंगे। तो आइए हम सर से पहला सवाल करते हैं। कैसा लग रहा है सर, अब की बार का माहौल, अब की बार एनडीए का सरकार बन पाएगी? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीए की सरकार तो पूरे जनता जनार्दन हमारे देश की सरकार और इस तरह का माहौल है पूरे बिहार में। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनहित में काम किए हैं वर्तमान में। बाकी तो 20 साल में जो काम किए बड़ा बड़ा पूरे बिहार में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पुल पुलिया, स्कूल, हॉस्पिटल, छात्र छात्राओं के लिए, महिला आरक्षण के लिए जो कि नौकरी मिल रहा है, इस तरह का तो काम हुआ है। लेकिन फिलहाल तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धजनों के लिए, विकलांग के लिए, विधवाओं के लिए तो 400 रुपया पेंशन मिलता था, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री किए, जो गरीब गुरबा के बिजली बिल नहीं पहुंच पाता था। जब बिहार में हर घर में बिजली पहुंच गई, हर घर नल जल पहुंच गया, तो 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। दूसरा क्या है कि अभी वर्तमान में जीविका दीदी बिहार में बहुत पहले से चल रहा है। इसका अनुकरण कई अदर स्टेट भी किया है जीविका, लेकिन उनके प्रोत्साहन की राशि के रूप में 10-10 हजार रुपये सभी महिलाओं के खाता में, और फिर कहे कि 6 महीना अगर कुछ रोजगार के लिए अवसर होती है तो उसमें फिर 2 लाख रुपया दिया जाए। तो ऐसी कई योजना है जो कि जनहित में डायरेक्ट जनता के बीच में जा रहा है। तो जनता कभी इतना, अब जनता सब समझदार हो गया है कि तो हम किसको वोट करें ना करें। ऐसे हवा हवाई विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है आज के डेट में, तो बचा ही नहीं है तो सरकार बनेगी एनडीए का। अगर विपक्ष के पास मुद्दा रहता तो आए बाएं उठपटांग, लोग तो कहा है तो उठपटांग। अरे कम से कम हम विपक्ष है तो आप अच्छे काम किए, इसको बता के तब बताइए कि ये काम नहीं हुआ, ये काम होना चाहिए। ये नहीं कि ये काम तो हम पहले कहा कि जब आप है ही नहीं सरकार में, पहले कहा किया। और कुछ लोग अफवाह फैला रहा है कि अभी तो इलेक्शन है उसके बाद बंद हो जाएगा, ये कर नहीं। नीतीश कुमार की जो भी योजना चालू करते हैं वो कभी बंद नहीं होता, यही एक उनमें खासियत है, विशेषता है। और जो भी काम करते सोच समझ। आज महिलाओं, हमारी बच्चियां कितना नौकरी करे, 35% आरक्षण कोई स्टेट में है नहीं है, लेकिन बिहार में है। जो बच्चियां, एक चीज और सुन लीजिए, जो बच्चियां के लिए माँ बाप चिंतित रहता था आज से पहले 20 साल पहले, आज वही बच्चियां माँ बाप को सुरक्षा प्रदान कर रही है राइफल लेकर। देखते ना रोड पर, जी जी। अगर माँ बाप रात को 12 बजे निकला कहता कि पिताजी चलिए हमें, है ना जी। बिना राइफल के निकल जाती है। ये बिहार का और आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है। चुनाव में 50% आरक्षण, महिला है ना, कितना बढ़ चढ़ के भाग नहीं, किनका देन है? नीतीश कुमार जी का है। और रहा क्षेत्र की विकास, आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद सह भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय ललन बाबू, वो भी विकास के ही नाम से जाने जाते हैं। ललन बाबू को विकास पुरुष कहा जाता है। नीतीश कुमार जी तो सबों का है, वो सबों का नेता है, लेकिन हमारे गार्जियन और लखीसराय जिला ललन बाबू के हृदय में बसता है, हृदय स्थली इसको मानते हैं। इतना स्नेह प्यार है इस जिला पर कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जाता। हर तबके के लिए, ये नहीं कोई विशेष खास, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि कोई विशेष खास जाति, नहीं। सबसे ज्यादा वो जो सबसे कमजोर है उतना ही उनके हृदय में बसता है। अच्छा आनंद ले लीजिए, सुरगा मानीपुर क्षेत्र, कानरी कानी क्षेत्र ले, ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने विकास किया जिसका कोई चर्चा नहीं है, आज तक कोई नहीं किया है, न करेगा। तो ये हमारे असली समाजवाद किया जाए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो हैं ही समाजवाद, उनके पास तो कुछ है नहीं। अगर कहा जाए, हम अपना कहते हैं, कारण
कि तो असली समाजवादी नेता अगर कहे तो उसका नाम है राजीव रंजन सिंह उर्फ नलन सिंह। तो इस तरह की सोच है, तो फिर एनडीए की सरकार नहीं बनने का प्रश्न कहाँ उठता है? सर पिछले बार भी आपके जदयू ने भरोसा जताया था, लेकिन आप कुछ अंतर से जीत नहीं पाए थे। उसका कारण क्या था सर? मेहनत में कमी रह गई या कुछ और बातें सर? अगले बार नहीं जीतने का कारण कुछ चूक हमसे हुई, हमें से चूक, हम दूसरे पर क्यों ठोकें? हम उस तरह का व्यवस्थित नहीं कर पाए, कारण कि लखीसराय में पहले लड़े थे, उसके बाद शिवराज है, वहाँ के कुछ लोकल लोग थे जो कि इधर उधर कर दिए, और फिर भी उनका भी हम दोष नहीं देते हैं। और कुछ हमसे ही चूक हुआ था, लेकिन उस चूक का सुधार इस बार सभी लोग बिना भेदभाव के सब साथ है और उसको बांटने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और सभी मन तन से एनडीए के साथ है, जनता दल यू के साथ है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ है, और हमारे गार्जियन लोकप्रिय सांसद ललन बाबू के साथ हैं। इसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है, उसकी सुधार हो रही है। और कुछ लोग अफवाहें फैलाता है, यहाँ जात पात की बात नहीं आती है, हम लोग सब है, सब साथ मिल रहा है। और अगले बार हम ही से कहीं चूक हुई, उतना नहीं जा पाए, नहीं पहुंच पाए पब्लिक के बीच में, तो नहीं हुआ, लेकिन इस बार हमसे आगे यहाँ की जनता है। कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जनता इतना अब नहीं रहा, सब समझती है कि हमको किसको वोट देना है, किसको सरकार बनाना है, वो ठीक समझ के बैठा हुआ है, और कहीं दूर दूर तक किसी का कोई उपाय भी नहीं है, अपना प्रयास करता है, और कभी हम कोई किसी का जवाब नहीं देते हैं। याद रखिए, बहुत लोग कुछ बोलता है, अच्छा हमारा विपक्षी आपका बगल वाला अगर विरोधी हो जाए, आपको क्या कहेगा? चोर डकैत लक्ष्मण दलाल कलाल हलाल, जी सर, जी जी। लेकिन हम उनको भी, जो चोर डकैत है, जो रात दिन डंडियां मारते हैं, उनको भी हम कुछ नहीं कहते, हम जवाब नहीं देते। अगर आपको अच्छा लगता है इतनों का कि आप संतुष्ट है तो कह लीजिए। आज तक मेरा रिकॉर्ड है 20-22 साल का, आप बता दीजिए कोई कभी कोई प्रचारा नहीं। बहुत लोग तो बहुत साल लेके हड़प के बैठे, वो क्या करता नहीं करता, लेकिन मेरे बारे में कहा, हाँ विपक्षी वो कहेगा ही, तो कहने दीजिए, उससे हम उनका जवाब देने के लिए हम बैठे नहीं। अगर उनमें मानवता है, विपक्ष में चुनाव लड़ना प्रजातंत्र है, हिंदुस्तान कोई भी लड़ सकता है, उसको कोई रोका नहीं जाता, लेकिन कम से कम बात पर संयम संयम रखें। ऐसा नहीं बोल दे कि उठपटांग, कुछ ऐसे होते हैं अकलोल बकलोल लोग, दाएं बाएं ताएं करते रहते हैं, उससे क्या मतलब? यहाँ विकास कर रहा है हमारे लोग की सांसद आदरणीय ललन बाबू, जनता सब देख रही है, कहीं छिपा हुआ नहीं है। और ललन बाबू ये खासियत है कि अगर बिना कहे, उनको तो एक एक गांव देखा हुआ है ना, एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं। हम तो उनका शिष्य हैं, उनका भरोसा, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय ललन बाबू का हम पर भरोसा हुआ, तीसरी बार आशीर्वाद मिला, जनता के बीच में सेवा करते आ रहे हैं, सेवा करेंगे ही। सर तो अब की बार जदयू जो है फिर से आप पे भरोसा जताया है सर, तो अब की बार क्या लगता है सुजगढ़ा विधानसभा में आप अपना किला भेद पाइएगा? अब ये तो आप पहले हम कह दिए कि हम काम करते हैं, हमारा काम है क्षेत्र का जो भी कहीं दिक्कत होता है, क्षेत्र के विकास में कहीं बाधा हो रहा है, ये बात तो जितना बन पाता है समाज के सौहार्दपूर्ण में बांटने में हम अपना सेवा देते हैं। जी, जी। अगर इसके जो बचता है, हम अपने गार्जियन आदरणीय ललन बाबू तक पहुंचाते हैं, और वो तुरंत इस पर निष्पादन के लिए तुरंत कार्रवाई करते हैं। सर अगर आप जीतने में कामयाब होते हैं और आपकी सरकार बनती है, तो क्या सुजगढ़ा विधानसभा के विकास के लिए आपने क्या क्या रोड मैप तैयार कर रखे हैं? देखिए, सुजगढ़ा विधानसभा जी और लखीसराय विधानसभा जिला में 2 विधानसभा है, आप देखे होंगे कि सुजगढ़ा में किस तरह से विकास है। सुजगढ़ा में सड़क, पुल, पुलिया ये लगभग हो चुका है, छोटा छोटा कुछ बचा है ग्रामीण क्षेत्रों पर, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ बचा है। और रही बात वहाँ का, सुजगढ़ा विधानसभा का मुख्य रूप से 2 मांग है, 2 मांग है।
बाकी तो मान लीजिए जनप्रतिनिधि है, मुखिया जी है, समिति है, जिला परिषद है, और करते रहते छोटा छोटा चीज, बड़ा बड़ा कुछ सड़क, बिजली, पुल पुलिया बचा है वो भी हो जाएगा। लेकिन सुंदरा विधानसभा का जनता के दो मांग है, एक है सुंदरा अनुमंडल और दूसरा है एक डिग्री कॉलेज। डिग्री कॉलेज चानन में भी मांग है, पिपरिया में भी मांग, कारण विधानसभा के 3 प्रखंड है, तो मांग है तो मांगना चाहिए, जनता का तो अधिकार है मांगना जी। लेकिन हमारे आदरणीय ललन बाबू ने कहे चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले, कि चुनाव के बाद बारीकी से एक एक काम, चाहे वो अनुमंडल हो या डिग्री कॉलेज हो, और कुछ लोग मेडिकल कॉलेज का भी मांग किए हैं, तो जगह मिलने पर होगा। लेकिन ये 2-3 काम जो है, कहे कि चुनाव के बाद मेरा पूरा प्रयास और सहयोग रहेगा, रात दिन करना पड़ेगा, तो हम उसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे, और उसमें हम भी सहयोग करने में, जनता के जो भी काम होगा उसमें कहीं लेकिन परंतु नहीं है, एक सिपाही, सच्चे सिपाही की तरह उनके साथ खड़ा रहेंगे, उनके काम करने में पूरा सहयोग करेंगे। सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जो है राजद से प्रेम सागर, निर्दलीय उम्मीदवार अशोक बाबू और जनसुराज से अमित सागर जी हैं, तो आपको सर किनसे टक्कर रहेगा, किनसे आप अपना मुकाबला करते हैं सर? ये चुनाव है, हम किसी को अपमानित करना नहीं चाहते, सब स्वतंत्र है, पार्टी स्वतंत्र है, चाहे प्रेम सागर जी हो, अशोक बाबू हो, अमित सागर करा है, ये जनता जनार्दन पर निर्भर करता है, सुनता किनको और कैसी सरकार बनाना चाहते हैं, कि ताकि हमारे क्षेत्र सुरक्षित कैसे रहे, क्षेत्र का विकास कैसे हो, ये जनता जनार्दन के ऊपर है। हम किसी का अपमान करने नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग तो अपमाने वाला भाषा बोलते हैं, लेकिन नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जनता इतना समझ गया है कि जो विकास करेगा उसको हम वोट करेंगे, उसी का सरकार बनेगा। ओके सर, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे जदयू के प्रत्याशी रामानंद मंडल जी से, तो इसी तरह आप मेरे चैनल बदलता बिहार पे बने रहिए, नेक्स्ट कैंडिडेट के साथ हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। ओके सर, ठीक रहा।